हनुमान जयंती में जा रहे थे, उस गाड़ी में चिराग पासवान बैठा हुआ था। इसी अमर आजाद के द्वारा फतुहा के आसपास में पासवान जी को काला झंडा दिखलाया गया था। वो अमर आजाद का ग्रुप वहाँ था और प्लस संजय रविदास जो गया का उसके पार्टी के पदाधिकारी है, उसके ग्रुप का लोग वहाँ था। मैं तो नाम ले रहा हूँ और मैं नाम नेम्ड FIR में करवाया हूँ इन लोगों के खिलाफ। चिराग पासवान ने घटना की निंदा की। वो एक आदमी बोले कंप्लेन के पहले जैसे घटना घटी गृह मंत्रालय ने स्वतः संज्ञान लिया या आपके कंप्लेन पे वो कार्रवाई करी? हाँ, गृह मंत्रालय ने संज्ञान लिया। गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से CID डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवाया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। चिराग पासवान ने इस घटना की निंदा की है, कहा ऐसे इस तरह से किसी पर हमला नहीं होना चाहिए। उसके पार्टी की तरफ से भी ये चीजें कही जा रही है ना। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलता है। चिराग पासवान के द्वारा इस घटना करवाया गया, तो निंदा करने का कहाँ सवाल है जी। उसका पदाधिकारी यदि वो निंदा करता है, उसका पदाधिकारी अमर आजाद है, उसके पार्टी का है, संजय रविदास है, मंच पर है, उसका फुटेज देख लीजिए। उसका दोनों सिक्योरिटी है, रामजतन पासवान है और एक श्याम सिंह है। उसका सबका आया, फोटो आया है, टीवी पर आया है, मोबाइल पर आया है। तो उसको क्यों नहीं पार्टी से निकाला हो? यदि वो घटना की निंदा करता है तो क्यों नहीं निकाला उसको? इसका जवाब उससे पूछिए। सर, सवाल ये है कि जिस तरीके से हाजीपुर में हमला हुआ, मोकामा में हमला हुआ, क्या नहीं लगता कि आपकी सिक्योरिटी को और सिंगल बोनट को डील करना चाहिए? निश्चित रूप से करना चाहिए। वो तो हमारे जो दलित सेना के पदाधिकारी हैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलग से ये लोग अलग से मांग करेंगे कि क्या क्या घटना हुई है, पासवान जी के साथ में क्या हुआ है, पासवान जी की क्या इच्छा थी और चिराग पासवान ने क्यों पासवान जी की इच्छा के विरुद्ध गठबंधन को तोड़ा। आज जिसे चिराग पासवान आरोप लगा रहा है कि 12 जनपद हमारे चाचा ने खाली करवाया, या 12 जनपद जब खाली हुआ तो हमारे चाचा जी भारत सरकार के मंत्री थे, इन्होंने कुछ बोला नहीं। तो भारत सरकार ने 6 बार नोटिस दिया चिराग पासवान को कि आप बंगला खाली करो। फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि बंगला खाली करो। जब इसने बंगला खाली नहीं किया तो प्रशासन ने खाली करवाया। हम एक बात आपसे पूछते हैं कि बंगला में उतना कीमती सामान था, सब सामान रात में ढो के ले गया चिराग पासवान, और बड़े साहब का टूटा फूटा हुआ फोटो जाकर के रोड पर रख करके पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उसने फोटो खिंचवाया। चिराग पासवान का फोटो क्यों नहीं था रोड पर? उसका उतना जो कीमती जूता है, सूट है, कोट है, वो क्यों नहीं रोड पर था? रीना पासवान का फोटो क्यों नहीं था रोड पर, कि सिर्फ पासवान जी का फोटो था? और 12 जनपद खाली हुआ, आखिर इसके लिए दोषी कौन है? मैं तो कहता था तुम गठबंधन में चुनाव लड़ो। आज गठबंधन में चुनाव लड़ता तो 12 जनपद भी रहता और भारत सरकार का मंत्री चिराग पासवान नहीं होता। बिहार में हमारी हम सरकार की भागीदारी होती है। हमारा बिहार में 4 को 5 को मंत्री होता, 15-20 हम विधायक होते। तो ये तो उसने ही किया न। तो बिहार का सपना दिखला दिया उसको कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे, तुम अकेले लड़ोगे तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाओगे। दूसरे ने कहा कि नीतीश कुमार को जेल भेज देते हैं, हम अकेले बन जाए। ऐसे हमला से यात्रा जारी रहेगा कि यात्रा नहीं रहेगी? इतना डरपोक हम थोड़े हैं। यात्रा मेरा जारी है, जारी रहेगा, सदैव रहेगा। सर, एक मांग किया चिराग पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम। वो चिराग पासवान ने आज मांग किया, मैं यहाँ से 1.5 वर्ष पहले से मांग कर रहा हूँ, आपको पता नहीं होना चाहिए। और आज से 3-2 महीना पहले जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो प्रिंस राज जो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में मांग किया कि हाजीपुर में पासवान जी के नाम से हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। मैंने वही मांग नहीं किया। मेरा 4 डिमांड है। पहला मेरा डिमांड है पासवान जी के नाम से भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। दूसरा डिमांड है कि हाजीपुर में, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, पर्सनली जाकर मैंने कहा भी है कि हाजीपुर में पासवान जी की मूर्ति लगना चाहिए। और तीसरा मेरा डिमांड है कि 5 जुलाई को पासवान जी का जन्मदिन है, उस दिन सरकारी छुट्टी घोषित होना चाहिए, सरकार के द्वारा व्यवस्था होना चाहिए। और चौथा मांग है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम पासवान जी के नाम से होना चाहिए। मेरा 4 डिमांड है और ये मेरा डिमांड जिस दिन पासवान जी स्वर्गवास हुए उस दिन से मेरा डिमांड है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला लेकर क्या कहिएगा नीतीश कुमार पर? मैं ये कहूँगा कि प्रशासनिक चूक हुई है, प्रशासनिक चूक हुई है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमला नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार पहली बार जो हमला हुआ तो उसमें मालूम हुआ कि वो व्यक्ति पागल था। वो व्यक्ति इंक्वायरी भी हुआ, मेडिकल रिपोर्ट भी आया है।
दूसरा बार जो हमला हुआ उसकी जांच चल रही है, उसमें क्या रिपोर्ट आता है इसके बाद पता